हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप खुशी रहे। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज शाम के टाइम से। और शाम के टाइम से स्टार्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो हो गई थी, पर मुझे लगा कि नहीं, और इतने दिनों से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रही थी इन लोगों की और तबीयत भी भैयू की ख़राब हो चुकी थी। तो अब मैं इधर बना रही हूँ दाल बाटी। तो इतने में भैयू ने कुछ बोला और वो गुस्से में बाहर जाने लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं जाना बाहर बिल्कुल। मैं उसको गोदी में उठा के लाई। तो मैंने बोला उससे, तेरे को क्या चाहिए तू मुझे बता। तो बोले मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो अब उसको क्या खाना है, तो फ्रिज खोल के देखते हैं कि इसके लिए ऐसा क्या है खाने का जो हम उसको दे सकते हैं। तो हमारे पास पड़े थे एप्पल और अनार के दाने। तो वो क्या खाता नहीं। तो इधर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा बारिश दिखा दूँ। और ये वापस से मैं आपको हाई कर रही हूँ। अब मैं इधर दाल बना रही हूँ। दाल का मसाला मेरा पक चुका है। और इधर देखो अपनी बाटी पूरी फट चुकी है, थोड़ी सी और उनमें कसर है, तो वो हम उसको होने देते हैं। और इधर हम अब हमारा मसाला पक चुका है तो दाल डाल देते हैं। तो डाल दी हमने दाल, और ये अब हो रही है। तो अब हमको लगा कि भैया अब इन दोनों का बहाना बना के तो हम बैठ नहीं सकते, हमारे पास और भी काम है। मैंने सोचा कि अब हम बर्तन साफ़ कर लेते। अब इतने में भैया वापस से आ गया कि एप्पल में मेरे ये दाग लग रहा है मम्मा, इसको हटा दो। तो फिर मैंने कहा चल इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि बच्चा भैया उदास नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर भग जाता। तो अब इसका हमने वो चाकू से ज़रा सा जो था उसको हटाने की कोशिश की, और वो 1 सेकंड में हट गया। वापस को दे दिया, ये निकल गया अपने आगे। और मैं फिर अपने वापस से जो बर्तन मेरे हैं जिनको मुझे चमकाना है, तो उसके लिए हमको उसमें लिक्विड लगाना पड़ेगा, लिक्विड सोप लगाना पड़ेगा। तो बस उसी को हमने निकाला और घस रहे बर्तन भैया, रोज़ ही घस रहे। पर ठीक है, ये अपना काम है तो घसते हैं बर्तन। और बर्तन घसते घसते दिमाग में ख्याल आया कि यार मुझे कुछ करना है, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ सो जाती हूँ, मतलब मक्कारी मार लेती हूँ। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं करना है, मुझे कंटिन्यू काम करना है। और बस, क्योंकि मेरी भी कोई आइडेंटिटी मेरी भी कोई पहचान है। तो फिर मुझे भी अपनी चूया आ गई हमारे घर में। चूया मतलब है ना, जा ही नहीं रही है, जितना भगाने की कोशिश करो उतना तो पैर के ऊपर चढ़ जाती है रात में नींद में। तो हाँ चलो, चूया को छोड़ते हैं। बाकी ये मैं अपने बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो फिर मैं बाटियों को देख रही थी, तो मुझे लगा कि अब बाटी पूरी सीख चुकी है, तो अब हमें इनको निकाल लिया जाए और घी इनमें लगा दी जाए। तो बस यही बाटी को तोड़ के सारा गुस्सा मैंने बाटियों पे उतार दिया। तो इनको तोड़ के मैं अच्छे से इनको घी में लथड़ पथड़ कर रही हूँ, ताकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो मैंने आपको दिखाई भी। तो बस मैं अब इनको घी लगा रही हूँ मस्त से, फिर सब मिलकर खाएंगे, क्योंकि साथ में मिलकर खाना अच्छी बात होती है ना, इसलिए सब मिलकर खाएंगे। तो हमारे लोग आ चुके बाकी मैं अपना काम करती रहूँगी। बाकी ये मैंने सारी बाटियों में घी लगा लिया है। और अब घी लगा के इतने में कोई आने वाला है। हाँ, शायद मुझे लग रहा है कोई आने वाला है। तो कौन आने वाला है उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर से आया ना जाती है, क्योंकि मुझे उसकी मम्मी के हाथ के चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर से चावल लेकर आती है। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ कि अब तू मेरे यहाँ से दाल बाटी लेके जा। तो वो मौसी बोले मौसी मैं नहीं खाऊंगी, मना करती है। मैंने खा लिया, पर मैंने उससे बोला कि नहीं तुझे खाना है, तो फिर मैं उसको दे देती हूँ। फिर भी बोलती मौसी नहीं, दाल वाल कम करो और मुझे आधी बाटी दो, फुल बाटी मत दो, मैं नहीं खा पाऊँगी, मैंने चावल खा लिए। तो फिर भी मैं उसको फिर आधी बाटी देती हूँ और फिर वो लेके चली जाती है। और उसके मम्मी के हाथ के मेरे को चावल पसंद है, तो फिर वो हमेशा मेरे लिए भेजती है। मतलब जब भी वो चावल बनाती है, बिल्कुल सिंपल ही चावल है, मेरे हाथ के भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे उनके हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं। होता है ना कि कोई खिलाए कभी कभी किसी के हाथ के, वो तो वापस मैं अपने काम में वापस लग जाती हूँ उसको खाना देने के बाद। और मुझे ये पूरी बाटियों को मैं घी में बिल्कुल निचोड़ देती हूँ, क्योंकि बस घी में ही बाटी अच्छी लगती है, बिना घी से तो अच्छी लगती है। और इधर मुझे चूरमा खाने की आदत है, तो मैं इसमें अभी बाटियों को चूर कर और इसमें मैं गुड़ मिला देती हूँ और बहुत सारा घी, क्योंकि मैं बचपन से ही चूरमा खाने की मुझे आदत है। क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे पापा है ना, टिफ़िन में मेरे को चूरमे ही रखते थे। वो अधिकतर 2 रोटी चूर देते थे, उसमें घी मिला के लड्डू बना के और वो टिफ़िन में रख देते थे। तो मेरा आधा जीवन मतलब स्कूल का उन चूरमों में ही निकला है, क्योंकि पापा को इतना टाइम नहीं होता था, वो स्कूल जाते थे। तो
बना नहीं पाते थे, वो पढ़ाने जाते थे, तो इसलिए वो फटाफट से जैसे तैसे। और एक जो ये तो जुड्डा बांध रखा है मैंने, मेरे पापा एक मेरी चोटी बना देते थे, बस उनको वो आती है। तो अभी तक भी मेरे को भी वही आती है, तो मैं सिंपल सी वो चोटी बना लेती हूँ। और बस तो ये फिर इधर क्या बच्चे दिन भर मस्ती करते रहते, कचरा करते रहते, जो भी खाना बिस्तर पे खाते हैं। तो बस ये पार्थ ने कर दिया था, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देते। और पार्थ ने भैया सही बताऊँ तो सुसु भी कर दी थी, और वो कर दी थी उसने 2-3 बार कर चुका है वो, क्योंकि बरसात का टाइम है, बच्चे की निकल जाती, छोटे ही अभी 3 साल का ही है। तो बाकी ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं यही बस अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे एंजल को पढ़ाना है, क्योंकि है ना उसकी एग्ज़ाम है। तो फिर वो बोल रही है मम्मा, तो इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना था, भैया को पढ़ाना था, दोनों की एग्ज़ाम एक साथ स्टार्ट है। और बाकी मैं ये व्लॉग मैं जब बना रही, जब इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुई थी उसके एक दिन पहले का ये व्लॉग है। तो बाकी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, आपको पता ही है। तो फिर उसी से डिमोटिवेट होने के कारण मैं अभी वापस से फिर ये अपना मैंने कहा नहीं, करना है। तो ये व्लॉग मैं बनाने लगी हूँ। तो भैया सुसु कर ही देता है, तो 2-3 बार उसने बरसात में कर दी है। तो ठीक है, कर दी है। तो फिर अब मैंने कहा ऐसे में तो सो नहीं सकते, तो इसको मैं प्रेस से, क्योंकि इधर यतीश सोता है मेरा देवर, तो फिर मैं प्रेस से सुखा देती हूँ। और यही बेडशीट मैं वापस बिछाऊँगी, क्योंकि वो जो मैंने आज ही बेडशीट धोई है और फिर आज ही उसने सुसु कर दी है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, उसको सुखाने डाला था। और बरसात में आपको पता ही है सूखता नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैं इसको सुखाने के लिए प्रेस निकालती और प्रेस करने बैठती हूँ। फिर एंजल बोलती मम्मा आप प्रेस करते जाओ और मुझसे पूछते भी जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उससे पूछती भी जाती हूँ और वो बताती जाती है मुझे। और भैया यहाँ नीचे नहीं था, वो ऊपर भाभी के यहाँ पे खेलने गया था। जाता नहीं है वैसे, वो अभी जाने लगा है, पहले तो बिल्कुल नहीं जाता था। तो बस मैंने कहा ये नहीं आया जब तक मैं ये छोटे मोटे जो काम भी कर लेती हूँ और अपनी एंजल को पढ़ा भी देती हूँ, ताकि फिर उसको पढ़ाना था, क्योंकि उसको रिवीजन कराना था, जो भी थोड़ा बहुत जो करना, क्योंकि बच्चे करते नहीं है छोटे, वो तो मतलब हमें करवाना पड़ता है, तो भी वो सो जाता है, मस्ती करता है, ऐसे कर करके जैसे भी। मैंने फिर उसको तो 1 घंटे तक बाद में करवाया था, बाकी पहले मैंने कहा एंजल को करवा लेते हैं। और बस यही काम है घर में। काम क्या रहता है एक स्त्री को, यही काम रहता है स्त्री करने का, तो स्त्री कर देते। बाकी काम तो क्या, ये तो एक नियम है प्रकृति का जो बनाया गया, जिसको हम करते, ये कोई बोझ नहीं है या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवाता, ये सबका अपना काम है, तो नो प्रॉब्लम। पर बाकी कभी कभी इच्छा होती है व्यक्ति की कि यार बस अब इससे भी थोड़ा परे कुछ हो, घर में 4 दीवारों से बाहर निकलने का भी कुछ हो, कुछ हम दुनिया देखें, कुछ हम लोगों से मिले, तो मतलब कुछ दोस्त हो। बाकी ऐसा लगता है, मतलब इसलिए थोड़ा सा बोलने में आ जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो कर्म है वो तो करना ही है। बाकी ठीक है, दोस्त भी मिलेंगे बनेंगे। अभी तो फ़िलहाल जो दोस्त है सब अपनी गृहस्थी में उलझे हुए हैं, तो कोई मिलना नहीं होता, कोई बात करना नहीं होता है। बाकी ठीक है, जो भाभी है ऊपर वो मेरी फ्रेंड है। बाकी अब जब हमारे सेकंड बच्चे नहीं थे, तो हम घूमते फिरते थे भी, हम सब करते थे, अकेले जाते भी थे, क्योंकि गुड़िया एंजल तो फिर भी ठीक थी, तो हाँ वो चल लेती थी। पर अब 2 बच्चे होने के बाद 2 बच्चे बाज़ार में लेके, अपने भारत देश में कितनी ट्रैफिक रहता है, तो बाज़ार में निकलना तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं होता है जाना, तो जा नहीं पाते। ठीक है, पर इस लाइफ को एक्सेप्ट करना मेरे लिए तो मतलब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि घर ही घर में रहना मतलब मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं रही नहीं, मैं गांव में रहती थी, तो खुला सब दूर ऐसे में रही हूँ। बाकी शादी बाद से 13 साल हो गए हैं, 12.5 साल 13 साल मतलब समझ लो। तो जब से मैं क्या हूँ कि मैं घर ही घर में रह रही हूँ। ससुराल वहाँ पे रहती थी तो भी मैं घर ही घर में रहती थी, और मैं यहाँ पे भी अभी भी मैं इंदौर में रहकर भी मैं घर ही घर में रहती हूँ। मैं ज़्यादा कोई घूमने फिरने नहीं जाती हूँ, ऐसा थोड़ा बहुत बाहर निकल लिए कभी ऐसा, पर बाकी ऐसा कोई नहीं कि यहाँ चल दिए वहाँ चल दिए, तो अभी तक ऐसा कोई प्लान हुआ नहीं है हमारी लाइफ में। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लिया है इस तरीके की चीज़ें, तो मैं अब एडजस्ट नहीं करना चाहूँगी। मैं अब सब दूर एक्सप्लोर करना चाहूँगी, सब दूर घूमना चाहूँगी, क्योंकि मेरी एज अगर निकल जाएगी तो मैं क्या ही करूँगी। क्या मैंने जब इतनी उम्र की एज में मैंने इतना कुछ एडजस्ट करना सीखा है, मैंने चीज़ों को संभालना सीखा है, तो क्या फिर मैं बुढ़ापे में करूँगी। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे राहुल के साथ कहीं घूमना चाहिए, जाना चाहिए, बच्चों को भी घुमाना चाहिए। तो ठीक है, ये भी करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राहुल ने भी हाँ कर दिए कि हाँ हम चलेंगे छोटी छोटी जगह आसपास, तो आपको भी दिखाएंगे। तो बाकी बस अब एंजल से पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि वो पढ़ती है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है,
बहुत अच्छा पढ़ती है, मतलब इतनी इंटेलिजेंट है वो। बाकी बस वो यूँ बोलती है मम्मा मेरे से पूछ लो, मैंने रिवीजन मैंने करा है सब कुछ, वो बोर्ड पे लिखती है, मतलब वो करती रहती है, अपना ड्राइंग करती रहती है सब कुछ। तो फिर मैं उससे पूछ रही हूँ क्योंकि उसका कल पेपर है। तो बस यही चल रहा था। और अभी क्या टाइम तो हो गए होंगे, 9 बजे होंगे, 9 बजे, हाँ 9 ही बजे होंगे, 9 क्या बजे होंगे, 8 बजे होंगे मैंने, क्योंकि जल्दी खाना है। हाँ 8 या 9 बजे होंगे, कन्फर्म मुझे पता नहीं, क्योंकि राहुल भी आ गए तो 9 बजे होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था। तो राहुल बोले मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तुम मुझे खाना दो। तो फिर मैं एंजल को बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा चल अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले खाना खा लेते। तो बस अब राहुल पूछने लग गए, उससे बोले पापा आप पूछो, तो राहुल पूछ रहे थे। पर फिर राहुल, मैंने खाना दिया तो फिर राहुल ने बोला कि बाद में अब तू मम्मा के साथ पढ़ना, क्योंकि वो यार थक जाते बाहर से, वो अपना स्ट्रेस माइंड वाला खेल रहता है, तो वो इतना मतलब थक जाते। तो फिर मैंने कहा आप छोड़ो, वो बहुत कुछ हेल्प करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे ही काम है। तो बाकी बस अब खाना खा रहे थे और भैया अभी भी नहीं आया था, वो ऊपर ही था। तो मैंने कहा उसको बाद में समझेंगे, बाद में खिलाएंगे, क्योंकि वो है ना, वो ठीक से खाना खाता नहीं जब हम खिलाते हैं, तो फिर उसको बाद में बिठा के ऐसे खिला देंगे। बाकी बस यही, अभी बातें भी चल रही थी, खाना भी खा रहे थे, दाल बाटी का एंजॉय कर रहे थे, बहुत टेस्टी बनते हैं दाल बाटी, बहुत अच्छे लगते हैं। हम हफ्ते में 1 बार तो बना ही लेते होंगे। तो बस दाल बाटी खा रहे थे और बस अपनी एंजल बातें बता रही थी, मैं और राहुल को अपनी कुछ बातें बता रही थी, और कुछ ऑफिस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूछ रही थी। बाकी ऑफिस का भी हो गया है डन, सब कुछ होने वाला है, भगवान की कृपा से, आप सबका आशीर्वाद है और भगवान का, और हमारे कुछ जो चाहने वाले जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, तो उन सब की गुड विशेस की वजह से हम लोगों को सब अच्छा होने वाला है। तो वो भी न्यूज़ भी मैं आपको सुनाऊंगी जल्दी से। तो फ्रेंड्स बस अब खाना तो खा लिया था, तो इधर भैया ऊपर से आया, तो उसको ये जो पलंग है इसके कोने की लग गई थी, तो वो ऐसे हो रहा था परेशान। और यहाँ एंजल मस्ती कर रही थी, क्योंकि अभी इनको पढ़ाना भी बाकी मेरा रहा था, तो वो भी फिर मैंने कहा पढ़ाते। तो बस अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और ढेर सारा प्यार तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। तो बाय बाय।